अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। 9 जुलाई के दूसरे व्लॉग में खुशामदीद। सर बुलेट प्रूफ गड्डी आ गई फिर? ठीक है। तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल गंभीर होती जा रही है, मगर हमारी हुकूमत सोई है, वो भी दुनियावी के। फिर आर्मी चीफ साहब ईद कहाँ मनाएंगे इस दफ़ा, और बिलावल की अमरीका रवानगी, और जरदारी साहब के पंजाब पे तंज, और हमारे कुछ व्यूवर्स के सवाल भी हैं। यार ये आर्मी चीफ वाला सवाल क्यों डाला है तुमने बीच में? चलो करते हैं इस पे। हाँ वो गाड़ी आ गई, कल हमने बताया था 7 तारीख को खत लिखा था जी। नए चीफ जस्टिस के लिए गाड़ी चाहिए बुलेट प्रूफ, पुरानी हमने जनवरी में वापस कर दी थी। जी तो पुराने चीफ जस्टिस वाली जी 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 अब नई गाड़ी आज 7 को हाथ लेता और 9 को गाड़ी। हाँ इन्नी देर समरी नहीं पहुँचती उत्थे तक, लेकिन ये तो भाई चीफ टू चीफ मामला था ना, चीफ जस्टिस और चीफ सेक्रेटरी। हाँ जी उसमें थे, और वो कहते हैं हमारा वो प्रिविलेज भी है। अच्छा ठीक है, जैसे का जनाब उसमें हमने कल बात तफसील से की थी, कैसे कब कहाँ जी, कैसे प्रिविलेज बना, कैसे वो गाड़ियाँ सुप्रीम कोर्ट की जी। और यहाँ जो है ये जो गाड़ी है काले रंग की जी ये गाड़ी है, और वो उसमें क्या खूबियाँ हैं जरा बिल्कुल बता दें। ये लेटर है मेरे पास है, ठीक है, वो दिखाते हैं भाई को भी। दिखा देना। बिल्कुल। ये जनाब S600 मर्सिडीज बेंज ब्लैक कलर की बुलेट प्रूफ, ठीक है ना। इंजन नंबर भी लिखा हुआ है, चेसिस नंबर भी लिखा हुआ है, और 2015 का मॉडल है। इतना पुराना 15 मॉडल? यार ये तुम ना अभी हर बात पे हैरान हो जाते हो। ये गाड़ी तुमने देखी है? नहीं देखी? अच्छा वो नई चमचम करती गाड़ी है। अच्छा 2015 ये मंगवा लेते हैं गाड़ी। आपको याद होगा सार्क के लिए नवाज शरीफ ने को 5-7 गाड़ी दे देने, बेच दियो। फिर जब वो कोई गैर मुल्की आए तो फिर किराए पे लेने फिर ये सिर्फ 28,000 किलोमीटर चली हुई है। अच्छा वाह। और उसमें जनाब 3-4 तो रिमोट ही उसके। अच्छा LED टीवी उसके लिए उन्होंने 3 रिमोट हैं मुख्तलिफ, और रिमोट की है। अच्छा और नए टायर मिचलिन के दिलवा के कल ही जी वो दिए उन्होंने, एक स्पेयर साथ स्टेपनी भी जैक शेक भी है पूरा जनाब लिखा हुआ है, व्हील पन्ना भी है। अच्छा और CNG किट नहीं है उसमें, होती भी नहीं है। और बैटरी शेटें भी शायद 3 है उसमें यार। अच्छा हाँ सीट कवर भी नए डलवाए हैं, मैट शेड भी डलवा दिए हैं, और मैनुअल बुक ये भी हैंड ओवर कर दी गई है। हाँ। और 2 राड लगे हुए दोनों साइडों पे झंडों के लिए, ठीक है। वो भी लगे हुए हैं। ये उन्होंने कहा कि जनाब अगर के चीफ जस्टिस साहब जो हैं रिसीविंग जो है सेक्रेटरी साहब ने रिसीव कर ली है गाड़ी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो पेट्रोल और कार मेंटेनेंस जो है, हाँ जी, ये तो हमें मिलते हैं पैसे पूसे, लेकिन फिर भी हम इस गाड़ी का ख्याल रखेंगे। ओके, इसको सही अंदाज में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। और कोई उसको ऐसा काम नहीं जैसे डैमेज मिस यूज़ नहीं करेंगे। हाँ वो उन्होंने कौन से स्किटें मारनी है? हाँ ये सर है बस, गाड़ी आ गई है। गाड़ी आ गई। चीफ और साहब को मुबारक। हाँ ये वो उसके अलावा है भाई स्टाफ कार के अलावा। हाँ स्टाफ कार के तौर पे नहीं है, वो अलग, वो 2 गाड़ी अलग, ये अलग ये चीफ साहब के लिए, ठीक है, कि आना जाना दूर ये वो। हाँ जी। तो इस गल तो टेंशन ना लेके 2015 दी है। हालत तो है ना। हाँ चमचम करती है। हाँ वो उसका वो किलोमीटर जो है सिर्फ 27,000 तो कुछ भी नहीं। 27 नहीं 27 का 23,000 किलोमीटर 621। मेरे ख्याल पहले मैं गलत बता गया हूँ, पूरा मैंने बता दिया। 23,621 किलोमीटर वो चली है, सिर्फ चली हुई है। जबरदस्त। ठीक है ना। और नंबर शंबर नहीं बताया क्या है गाड़ी का। इसका मतलब है वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से खुफिया ना रखो। ठीक है ना। मीटर रीडिंग बताई है, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, मेक मॉडल 2015। हाँ जी। और उसका नहीं है वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, वो पता नहीं कुछ शायद प्रोटोकॉल का हिस्सा, गवर्नर की गाड़ी तो रजिस्टर्ड नहीं होती, उसका नंबर 1 होता है, वो ऐसे ही होती है फ्री। ठीक। ऐसे में भी ये इस तरह की कोई गाड़ी हो पूल से आई है। हाँ जी ठीक है। तो ये तो एक अच्छी खबर थी, गाड़ी फ़ौरन आ गई। लेकिन दूसरी साइड पे जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो तो बड़ी परेशान कुन। यार अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है ना, आज हमारे वज़ीर ख़ारजा की बात हुई है
एंटोनी ब्लिंकन से, जी, और उन्होंने पहले ही बता दिया था आज मतलब है मेरी मुलाकात उनके साथ फ़ोन पे हाँ, जब वो बाइडेन वाली खबर पहले भी लाग में बताई है ना, जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके फ़ौरन बाद पूरी दुनिया से एक रद्द-ए-अमल आया है। हाँ जी, रशिया ने भी वहाँ तालिबान के नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं, ठीक है। गुफ्तशनीद कर रहे हैं अमन के लिए। हाँ जी, उनका भी शहाबुद्दीन दिलावर जी, जो वहाँ हेड कर रहे हैं हाँ, उसका भी, और उस वक्त इन्होंने ये कहा था मेरी मुतवक्को है उनके साथ गुफ्तगू, तो उसमें वही अफ़गान अमन अमल के लिए बात शायद, और फिर थोड़ी सी बात फिर कोरोना पे भी, अच्छा, अमेरिका के बाबत राब्ते जो हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, उसमें कोरोना का जिक्र ज़रूर होता है। कुवैत के इनके साथ भी बात हुई, कुवैत के वज़ीर के साथ भी बात हुई। यार हमारी हुकूमत को पता ही नहीं क्या कर रहे हैं ये, हाँ जी, सच्ची बात बता रहा हूँ। ठीक है, शायद इस माह के आखिर में आए ये सऊदी वज़ीर ख़ारजा, अच्छा, वो कोई पैगाम शेगाम अगर कि उनके बाइडेन के साथ तल्लुक़ात, लेकिन अमेरिका के साथ उनके तल्लुक़ात हमसे बेहतर है, जी, तो वो कोई वहाँ बैठ के शायद ये तो सिर्फ टेलीफोनों पे हैं। हाँ जी, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो नए सदर हैं ईरान के, अच्छा, ईरान के, उनको फ़ोन किया है, मुबारकबाद दी है, और कहा कि यार अमन बड़ा, इसके बाद खाना जंगी शुरू हो जानी यार, अफ़गानिस्तान के तो कुछ करिए। हाँ, इन्होंने क्या करना है, उन्होंने छक्का मार दिया, पता है आपको? नहीं, ईरान ने उन्होंने छक्का मार दिया, उन्होंने मुज़ाकरात वहाँ और अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान, अच्छा, ठीक है, वहाँ ईरान की मेज़बानी में मुज़ाकरात हो रहे हैं, और हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है वो सहाफ़ियों से मिल रहे हैं और उनसे वही बात कर रहे हैं कि यार तो खाना जंगी हो जानी। ठीक बात है, और तालिबान जो है वो इधर भी अपनी ज़ाहिर है वो साफबंदियाँ कर रहे हैं, बिल्कुल, वो ट्वीट श्वीट भी चल रहे हैं, वीडियोस भी लोग भेज रहे हैं। मुझे भी किसी ने भेजी थी वो एक मौलाना साहब अपने आप को कह रहे मैं तालिबान का फ़लाँ हूँ, ये फ़लाँ कमांडर है, फ़लाँ कमांडर है, फ़लाँ कमांडर है। हाँ जी, हाँ जी। काफ़ी लंबी चौड़ी थी, मैंने तो वो ज़्यादा तफसील से नहीं देखी। ठीक 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 ठीक, ये जो साफ़ियों से जो मिल के आए हैं, हाँ जी, ऑफ द रिकॉर्ड सारी वो गुफ्तगू थी वो सारी कह लें आप मीटिंग। वो कहते हैं कि हमें तो लगता है इमरान खान को पता ही कुछ नहीं क्या करना है, अच्छा, कोई प्लान ही नहीं है। हाँ, इसके सिवा एक बात के कि हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में गैर जानबदार रहें। हाँ, गैर जानबदार एक दौर था जब हमने तालिबान को तस्लीम किया हुआ था, तालिबान हमारी कुव्वत थे, तालिबान हमारी बात मानते थे, हमने उनको रायतें दी हुई थी जी, उसके ज़िमनी असरात पे मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, उसके क्या असरात हुए, उसके साथ फिर हमारे दहशतगर्द कैसे जुड़ गए, दहशतगर्द जुड़े 9/11 के बाद, उससे पहले तो वो हमारी बात मानते थे ना। जी, अब ये उनको नहीं मान रहे तालिबान को, यह कैसे अजीब बात है उस तरह, लेकिन पूरी दुनिया उनको मान रही है। आपको याद होगा तुर्की में कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान को, बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान, चाइना, रूस, अमरीकी नुमाइंदे, ये वो काफ़ी कुछ अफ़गान हुकूमत के नुमाइंदे जी, वहाँ ये तालिबान नहीं गए थे, हाँ, ठीक है, इनवाइटेड थे लेकिन नहीं गए थे। हाँ जी, यार मैं समझ रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ उनकी स्ट्रेटजी अमूर ख़ारजा के हवाले से, हाँ जी, वो तो यार बड़े ही, मैं समझता कि उनसे बेहतर डिप्लोमेट और स्टेट्समैन पाकिस्तान से बेहतर है वो तालिबान। वो जो डायलॉग करते हैं, दोहा डायलॉग जो उन्होंने किए थे जी, और जो तय किया था, वो जो अमरीकी अखबार आते हैं वो उठा के देखे, वो कहते हैं कि यार उनसे बेहतर स्टेट्समैन है ही नहीं उस खित्ते में, जिस तरीके से, और अपनी बात पे अड़ जाते हैं वो, बिल्कुल, और उसको मनवाते हैं दुरुस्त। अब पता क्या मसला बना हुआ है, क्या, रशिया में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें क्या मसला बना हुआ है, क्या, और ईरान में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें क्या मसला बना हुआ है, हाँ जी, नहीं पता क्या, और पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं। हाँ जी, पाकिस्तान वाले जो लाइन दे रहे हैं वो वही है जो अमेरिका वाले हैं, जी, इस्लामी रियासत का तस्वर ख़त्म कर दें। अच्छा, ये आपको
आपके लिए हैरान कुन बात होगी, वो इस बात पे अड़ गए हैं। वो कहते हैं कि जब हमने छोड़ा था अफगानिस्तान को तो हमारा आते हैं इस्लामी अफगानिस्तान, ठीक है, इस्लामिक स्टेट्स ऑफ अफगानिस्तान। जी, हमें वही अफगानिस्तान चाहिए, वरना हमारी जद्दोजहद जो 20 साल की है वो गई। हाँ, जो ईरान में मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें यही उन्होंने ये कहा कि हम जनाब शहरी आबादियाँ, सरकारी इदारे, इवन काबुल पर भी ताकत से कब्ज़ा नहीं करेंगे। ये ईरान में जो बात हो रही है, ठीक है, लेकिन ये हमें ना कहें आप कि हमारा तो इस्लामी अफगानिस्तान नहीं होगा, वो वही होगा इस्लामी अफगानिस्तान ही होगा। और हमारी हुकूमत जो है वो इस पे अंदर खाते कहती कोई गल नहीं। अच्छा, इनको तो ये नहीं पता हाँ जी। कि इमरान खान साहब को शुमाली इत्तेहाद वालों को एक खाता है अफगानिस्तान नहीं होगा कि अहमद शाह मसूद एक बड़ा जिहादी था जी, उसके नाम पे पाकिस्तान में फलां सड़क खान साहब ने क्या रख दी पता है आपको? खान साहब ने क्या रख दियो। अच्छा, वो तो वजारत खारजा वालों ने फिर बताया जाके कि जनाब इनके भाई हैं वली मसूद जी, जो शुमाली इत्तेहाद को वो अब कर रहे हैं लीड। ठीक है, ये तो इंडियन सफारत खाने में पाए जाते हैं हाँ, और वहाँ से डॉलरों में पैसे लेके जाते हैं। बिल्कुल, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਏ? तो पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप से बिल्कुल, एक दौर में ये हाँ जी। जो अहमद शाह अपना मसूद हैं जी जी, वो पाकिस्तान के एंटी ग्रुप में, नहीं पहले में शुरू में हाँ जी, जब जिहादी थे, जब हिकमत यार वगैरह और बुरहानुद्दीन रवानी जी 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 जी, मुजद्दिदी वो थे ना उस वक्त ये ठीक थे तलगा। ठीक लेकिन यूं ही रशिया गया और फिर एक काबुल पर कब्जे की जंग शुरू हुई थी ये दूसरे हाँ ये उनके वज़ीर दफ़ा टाइप भी जो जिहादी थे ना उनके थे। तालिबान के, हाँ कोई अहम होता भी था इनके पास, अब मुझे ठीक है। एग्जैक्ट मेरे ज़हन से निकल रहा है, ठीक है। लेकिन कोई बड़ा होता था इनके ठीक पास है, जो तय हुआ था। हाँ जी, लेकिन बाद में फिर ये इनकी और फिर पाकिस्तान मुखालिफ इंडिया को अब यह है कि वो इंडिया रोला ये डाल रहा है कि हाय हाय $3.5 अरब डॉलर गए, हाँ, $3 अरब डॉलर की सरमायाकारी की हुई है हाँ, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। और वो जो वहाँ की हुकूमत है अफगानिस्तान की हुकूमत, उनसे जब ये कहा ना इंडिया ने, ये खबर मैं बता रहा हूँ जी जी, कि $3 अरब डॉलर साढ़े फिर कितने जान गए। हाँ, उनका तुम 3 अरब नहीं फिर जिन्हें 3 ट्रिलियन खर्च करते हो कुछ नहीं लग रहा अमरीका को, वो भी बत्तियाँ बंद करके दौड़े ने, ठीक है ना। इस तरह की वो जो होते हैं ना मर्दाने जो मैदान में डट जाने पर उनकी दुनिया में रिकग्नाइज होते हैं वो। जी 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 जी, मैं ये नहीं कह रहा कि तालिबान बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, ठीक है, उनमें भी कोताहियाँ हैं, होंगी बिल्कुल, अफगान हुकूमत में भी अच्छे काम हैं, हाँ जी, कोताहियाँ हैं, साथ साथ, लेकिन जो हमारी हुकूमत है हाँ जी, ये जिस तरह सो गई हुई है और इनको पता नहीं क्या यार, ये मैं नहीं कह रहा, जो बड़े बड़े साफ़ी मिल के आए इमरान खान को जिन्होंने बुलाया था, जी, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को पता ही नहीं करना कि ठीक है, इस मामले को टैकल कैसे करना है। जो रशिया में हो रहा है मुज़ाकरात वगैरह, हाँ जी, और जो ईरान में हो रहा है, और जो अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका खुद अब्दुल्ला और अशरफ गनी वहाँ जी, गए हैं। अब पाकिस्तान की बात ये है ना गैर जानबदार, हम दुनिया को बताना चाहते हैं गैर जानबदार। मैं आज एक रशियन अखबार देख रहा था, हाँ, उसने ये लिखा हो ये हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं चाइना एंड पाकिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। हाँ, वो कहते हैं चाइना जो है अफगानिस्तान की गेम पाकिस्तान के ज़रिए करेगा, जी, और रशिया जो है रूस जी, वो ताजिकिस्तान के ज़रिए करेगा। ठीक है, ताजिकिस्तान में पनाह लिए ना लोगों ने, जी, बिल्कुल। ईरान में भी शुरू हो गए, ईरान में भी पनाह जाने में, पहुँच गए, हाँ जी, और पनाह वही हैं जो हुकूमत के अमी है वहाँ तालिबान मुखालिफ। जी, ईरान ने जो छक्का मारा है कि दोनों को अपने मुल्क में ले आए, ईरान तनहा है दुनिया में, लेकिन उसने अपनी वो अहमियत जो है जी, वो मरकज़ियत एक तरह से हासिल की है अफ़गान तालिबान और हुकूमत के मुज़ाकरात, हुकूमत के हवाले से।
रशिया तो अपनी वो निकाल रहे हैं ना पुराना गुस्सा, हाँ जी, वो अमेरिका वाला, बल्कि वो फौरी तौर पे मैदान में आए हैं रशिया वाले। हाँ जी, और वहाँ जो उनके गए हुए हैं शहाबुद्दीन दिलावर, मैंने नाम बताया था, हाँ जी, जो नुमाइंदगी हेड कर रहे हैं उसको, वफद को। उन्होंने कहा, बाइडेन ने कहा है ना कि हम 3 लाख ट्रेंड फौजी असले उसले के साथ उनको दे के जा रहे हैं जी, अफगानियों को, और तालिबान जो है वो 75,000 है अच्छा, उनके पास मसला, वो नहीं कब्जा कर सकेंगे काबुल पे और ये वो। लेकिन वो उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ खाना जंगी होगी, मुतफिका गवर्नमेंट शायद ना बन सके, और वही एक पुराना प्लान कि शुमाली इत्तेहाद वालों के जो इलाका था उसको अलग अफगानिस्तान बना दिया जाए, इधर वाले को अलग 2-3 टुकड़े, पुरानी प्लानिंग है ये, उस वक्त की जब तालिबान थे, ठीक है, उस वक्त की एक प्लानिंग थी जी, ऐसे कर दिया जाए। मे भी वही। तो वो जो दिलावर साहब है उन्होंने कहा कि जनाब वो ईरान वाली जो बात जी, कि हम ताकत के दौर पर नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि हम उनसे सारा मामला हो। उन्होंने कहा कि हम चाहें तो 2 हफ्ते में कर लें पूरा। और ये अमेरिका की रिपोर्ट है, अमेरिका के अखबारात की, कि अफ़गानिस्तान में तालिबान 2000 के बाद सबसे ताकतवर पोजीशन में अब है, बजाय इसके कि वो ख़त्म हो जाते असले के लिहाज से और अफरादी कुव्वत कैसा। बिल्कुल, वो 75,000 ना गिने उनको, वो जो शहर पूरे के पूरे शहर जो उनके साथ निकल आते हैं, ये खौफजदा हैं या उनके हम ख्याल हैं, ये नहीं पता मुझे, लेकिन वो निकल आते हैं। सर ये जो 3 हिस्से करने वाला हल है ये काबिल अमल नहीं है? तो यार नहीं ऐसा नहीं, वो देखे ना वहाँ 2-3 किस्म के हैं, एक तो कुछ तो फारसी स्पीकिंग हैं, दूसरे हैं शुमाली इत्तेहाद वाले फारसी वाले थे, लेकिन वो जो मैंने कहा ना, हाँ जी, वो ज़्यादा बेहतर स्टेट्समैन है हमसे, ठीक है, वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, ठीक है, वो लेने देने के लिए भी तैयार हैं कुछ, वो लिबरलिज्म जो है ना उसकी तरफ भी जाना चाह रहे हैं कि कोई इशू नहीं, वो हम अक़लियतों को भरपूर तफ़्वुज़ देंगे, ठीक है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि आप ये कहते हैं जनाब अक़लियतें जहाँ, वो जो आलमी चार्टर्स हैं जी, इस हवाले से वो उसको भी मानने के लिए तैयार हैं। वो वाले तालिबान जो 2001 से पहले थे, 9/11 वाले जी, वो खच्चरों पे सफ़र करने वाले और ये वो, उनके उस वक्त वसाइल भी काफ़ी कम थे, पाकिस्तान पे काबिल नहीं था कि वो उनकी माली इमदाद उस तरह कर सकता, और वो उस तरह रिजिड वो नहीं है, ठीक है, यानी आलमी जो चार्टर है ख़वातीन की एजुकेशन, अपनी मर्जी की शख्सी आज़ादियाँ जो दुनिया भर में आईनी हकूक़, जी, किसी को इस वजह से कत्ल गारत करी नहीं कि ये मुसलमान नहीं है, जी, जी, ये हमारे फ़िरके, ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं मान लेंगे, हम करेंगे, वो वाले नहीं कि वो बुद्धे के वो बुत गिरा दें, वो भी रिएक्शनरी हो गए थे जी, वो कहते हैं कि ये तालिबान की ये जो पॉलिसी है ये इसको दुनिया में कबूलियत मिलेगी, ठीक है, ये वाली। और रशिया, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया ਨੂੰ वक्ता पे आया कि 3.5 अरब तो कहने उसी को परेशान नहीं है। और चाइना जो है वो इसमें अमेरिका चाहता है चाइना का अमल दखल ना हो, लेकिन वो रोका नहीं जा सकेगा। ठीक है सर, आर्मी चीफ ईद कहाँ मनाएंगे इस पर तो आगे जाके बात करते हैं। बिलावल साहब मुमकिन तौर पे आज रात जा रहे हैं अमेरिका, तो फिर क्या यार, वो जाएंगे, जाके फिर के आ जाएंगे। वहाँ उनकी लॉबी है एक मजबूत, जो बाइडेन जो अमेरिकी सदर के करीब है जी, हो सकता है वहाँ कोई अहम मुलाकातें चाहते भी हो जाए, लेकिन ये शेड्यूल का पता नहीं मुझे ना, शेड्यूल में शायद वहाँ जाके ही कुछ मामला कुछ सेनेटर से मुलाकातें हैं। हाँ, वो उनकी लॉबी तो बताया ना यार, वो हुसैन अकानी और ये वो कई लोग हैं उनके, और हो सकता है बाइडेन भी पुराने तल्लुकात जो जरदारी साहब से रहे। हाँ जी, तो सर जरदारी साहब ने जो वो डोमिसाइल वाला शिकवा किया था यार गलत है, ठीक है वैसे उनकी, लेकिन आप पंजाब में इंसाफ और तरह होता है, हाँ, और इधर बाकी हमारे साथ कुछ और होता है। हाँ जी, हमने पहले भी जिक्र किया था कि जो साबिक़ चीफ जैसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के समधी हैं डॉक्टर अमजद, उनको वो मुल्क से बाहर, लेकिन बेल हाई कोर्ट में उनको डर, आज फिर वो केस लगा हुआ था। अच्छा,
वो 27 तक उस हुक्म में तस्दीक कर दी, 27 जुलाई तक इन्हें गिरफ्तार नहीं करना अच्छा जी, पाकिस्तान होने देने से। ठीक है। वो 2018 से कनेडा में है, ठीक। नैब के केस कुछ हैं ना, आपको पता ही हाँ है। जी, फ्रॉड। और वो कहते हैं मैं सख्त बीमार हूँ इसलिए आ नहीं सका। उन्होंने रेड वारंट भी जारी हुए ने, हाँ। इश्तिहारी भी ने, हाँ। जायदाद भी उनकी फ्रीज हो चुकी है मुझ में, और फिर उनको ये रिलीज मिल रहा है कि वो गिरफ्तार ना किया जाए। हाँ 27 तक। ठीक है। वो कहते हैं मैं आना चाह रहा हूँ आके। तो ऐसे अदालत की स्वाबदीद है, वैसे अदालत चाहे तो प्रोटेक्टिव बेल ले भी सकती है। वो मेरा ख्याल है जो हाशमी हैं आपके मुतलका वक्फ अमलाक बोर्ड वाले, हाँ जी, उनकी भी मेरा ख्याल बेल होगी, तो वो मुल्क से बाहर थे, बिल्कुल। उनकी भी कुछ 6-7 दिन के लिए प्रोटेक्टिव बेल, देखने देने गिरफ्तार न किया। ठीक ठीक ठीक। ये हो जाता है। ठीक है। तो सर आर्मी चीफ साहब आमतौर पर तो ईद मनाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इस दफ़ा कहाँ मनाएंगे? यार ये सवाल जो है ना, ये बनता नहीं है। चीफ साहब देखना, साजिशें हाँ जी, भारत की अफगानिस्तान में, फिर तालिबान, फिर एक दफ़ा GHQ पे हमला भी हो गया था, याद है? डॉक्टर उस्मान वो वाला। जो आपके कोर कमांडर थे जवेद इकबाल, उनके भाई वहाँ शहीद हो गए थे, ब्रिगेडियर रमदे साहब। जी 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 जी। इस तरह ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बाद और यहाँ जो हो रहा है पाकिस्तान में, उसके बाद बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरी नहीं कि जनाब कंट्रोल लाइन पे जाए। कंट्रोल लाइन पे आजकल तो हमें नहीं है, कोई नहीं, खैर अपने वो कहीं और भी ईद मनाई जा सकती है। बस उनको कंट्रोल लाइन पे जो लड़ने वाले हैं उनको यहाँ बुलाया जा सकते है। नहीं यार, बहुत नहीं ठीक है, मुलाकात के लिए यार। जी 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 जी। अब 2 मेजर जनरल, एक कर्नल, ये वो इस तरह, और फिर बाद में कहते फिरेंगे जनाब हादसा हो गया, वो कहीं इस तरह की यार। अच्छा चलें, मुहतात रहने की। सर हमारे एक सब्सक्राइबर हैं शाहजेब खान साहब, उन्होंने पूछा भाई सुप्रीम कोर्ट का बल्दियाती इदारे बहाल करने के वजह से तफसीली फैसला आने के बावजूद हुकूमत क्यों वो रिलक्टेंट है? यार वो जो शार्ट आर्डर था ना, हाँ जी, उसी पे अमल होना होता, कोई ज़रूरी नहीं होता। हाँ जी, जो तफसीली फैसला होता है वो रीजनिंग होती है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हाँ जी, ये मामला होता है। शार्ट आर्डर पे भी उसी तरह अमल होना होता है जैसे वो होता है। वो मार्च का जो फैसला है जी बिल्कुल। ये भागे फिर रहे हैं जनाब में। असल में ये भी सीरियस नहीं है, 2-3 माह तो रह गए इनके। वो जो आर्डर है ना सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यह है कि जो बकिया टेन्योर ये पूरा करेंगे। हाँ जी, ये इन्होंने कोई शेख 3 डाली थी कि जनाब हुकूमत ख़त्म कर सकती है इनको, और ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उन्होंने कहा वो गैर आइनी, वो नहीं कर सकते। एकदम मुंतखब हो गए, टेन्योर पूरा करने दो। हाँ जी, टेन्योर इनका अक्टूबर नवंबर में वो शुरू होना था जब हलफ उठाया था उन्होंने। जी, वो नवंबर या अक्टूबर नवंबर में इन्होंने ये अदारे बने थे, अक्टूबर नवंबर तक ये चलने हैं। ठीक है। और वो आपके जो कर्नल मुबशिर हैं उन्होंने, और पूरे पंजाब के बहुत सारे लोगों ने वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद के लिए हाई कोर्ट से रजू कर लिए। ठीक है। और उन्होंने कहा है कि जनाब अमल करवाएं। हाँ जी, ये हुकूमत वाले ये कह रहे हैं कि वो नजरसानी दी, अच्छा, दरख्वास्त दी थी। तो वो उस पर था कि दफ्तर ने एतराज़ लगा दिया जनाब ये बहावलपुर और जो मुल्तान वाले हैं ये वहाँ हाई कोर्ट के बेंचों में करें। तो वो हाई कोर्ट ने कहा नहीं इतने सुन सकते हैं, वो अब लगेगा छुट्टियाँ आ गई हैं। हाँ जी, हैं अगस्त ये अर्जेंसी वाला केस पता नहीं है या नहीं है, लगता है या नहीं लगता। मेरे ख्याल कुछ स्टे आर्डर वगैरह या कोई फौरी रिलीफ को मांगा होगा तो फिर वो शायद सुन लिया जाए। ठीक है। लेकिन ये सरीहन खिलाफ वर्जी है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की। बिल्कुल। और आपके वाच चौरी जा कह रहे थे जनाब वो आइन का आर्टिकल 41 ने अमल यानी कि वहाँ बल्दियाती इदारे बनाए। हाँ जी, यहाँ जो हुक्म है और बल्दियाती इदारे बने हुए हैं उनको काम नहीं करने दे रहे। ये सारा ठीक है। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।